तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइज हमें कल सोलगैलो का सिंक्रेट मिल जाएगा। फाइनली गाइज मतलब लोग बहुत वेट कर रहे थे, कोई तो एक हमें स्टील टाइप स्ट्राइकर मिले। मतलब कितना टाइम हो गया गाइज, हमारे पास कोई भी स्ट्राइकर नहीं है। मतलब जो नए प्लेयर है वो लोग तो परेशान है, क्योंकि हमारे पास जो भी स्ट्राइकर है सारे के सारे पोकीफेयर है स्टील टाइप। स्टीवन गाइज पोकीफेयर है, ग्लोरिया पोकीफेयर है, रायहान पोकीफेयर है। इसके बाद फ्री टू प्ले में गाइज कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है मोलेन। वो तो इतना गंदा है गाइज, मतलब उसको लेके आप चैंपियन स्टेडियम में आप नहीं जीत सकते, डेफिनेटली नहीं जीत सकते। तो बहुत ज़्यादा इशू था स्टील टाइप का। तो फाइनली कल सिंक्रेट आएगा तो सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि सिंक्रेट में क्या फिक्स हुआ है, हम लोग स्टील टाइप में एज स्टील टाइप स्ट्राइकर एज ए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करते हैं गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली गाइज सबसे पहले तो सिंक्रेट देख के हम लोग सब लोग निराश हो गए। नो डाउट गाइज सिंक्रेट खास नहीं है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट थोड़ा तो ब्रोकन रहे या मतलब बेटर रहे। तो मतलब एटलीस्ट पालकिया पहले से ही ब्रोकन था तो उसको फिक्स कर दिया, थोड़ा सा और पावर दे दिया। लेकिन सोलगैलो के साथ गाइज पहले से ही ब्रोकन नहीं था तो थोड़ा ही पावर बढ़ा है, तो ये इशू हो गया। मतलब ज़्यादा DPS नहीं है। सबसे पहले गाइज सोलगैलो को जो प्रॉब्लम था डेफिनेटली स्पीड था, क्योंकि उसकी जो ट्रेनर मूव है स्पीड गेजेस ले लेती है। फिर उसके पास कोई भी स्पीड बफ नहीं था, मूव गेज रिफ्रेशेस नहीं थे। तो सबसे बड़ा इशू था गाइज स्पीड और डैमेज। और डैमेज भी गाइज आपको पता है, मतलब सनस्टील स्ट्राइक का अगर आप DPS देखोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 120 था और एक भी मल्टीप्लायर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं बहुत गंदा DPS है, डेफिनेटली बहुत ही गंदा है। तो वो दो चीज़ें यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन वो फिक्स तो नहीं हुई है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ी बहुत फिक्स हो गई है। जैसे कि गाइज सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास सारे ये जो पावर अप है अगर आप पिक करते हो, टोटल ये कितने होते हैं, यहाँ पर टोटल 15 होते हैं गाइज। तो अगर ये पाँचों के पाँचों पिक करते हो तो डेफिनेटली 120 से 135 हो जाएगी, जो गाइज कम नहीं है, बेटर है। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन गाइज बेटर है। आप चैम्पियन स्टेडियम में जा सकते हो, नो डाउट। 135 गाइज कम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आपको डबल मूव गेज रिफ्रेश मिल रहे हैं, तो वो लोग ने स्पीड का इशू सॉल्व कर दिया। एक 2 है, एक 3 है, मतलब एक तो एटलीस्ट ट्रिगर होगा आप जब भी मूव यूज़ करोगे, तो बहुत सही। मतलब उन लोग ने थोड़ा स्पीड फिक्स कर दिया। और यहाँ पर अटैक पिक करके आप ये सुपर डुपर इफेक्टिव 2 पिक करते हो तो डैमेज का और भी इशू थोड़ा सॉल्व हो गया। तो आपको 135 बेस पावर है, उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो डेफिनेटली गाइज थोड़ा सा अभी 135 का 10% होता है 13.5 और 20% होगा गाइज 27 एक्स्ट्रा ऐड कर दो आप 135 में। 142, 152, 162 होता है बेस पावर। तो आपको स्टील टाइप में 162 का बेस पावर मिल रहा है अगर आप ये सुपर डुपर इफेक्टिव 2 पिक करते हो। 162 का BP अगर आपको कम लग रहा है तो नहीं गाइज, बहुत सही है। ऊपर से इसका जो अटैक है हम लोग को ऑब्वियसली 20 आउट ऑफ 20 फ्री मिल रहा है। तो आप अटैक स्टैट अगर देखोगे तो यहाँ पर 440 के ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर हम लोग और भी पिक करेंगे, यहाँ पर फ्री वाला जो स्टफ़ है। तो 440 के ऊपर अटैक है, प्लस बेस पावर आपको 162 का मिल रहा है। तो डेफिनेटली गाइज आप मास्टर मोड में जा सकते हो, क्योंकि म्यूटू का गाइज आपको पता है 480, 500 है स्पेशल अटैक और 100 बेस पावर वाली मूव है, फिर भी वो मास्टर मोड में 1500 पॉइंट्स निकाल लेता है। तो अगर 162 का बेस पावर है तो आप डेफिनेटली मास्टर मोड में आप निकाल सकते हो, नो डाउट। और एक और चीज़ इशू था, इसका क्रेड बफ करने के लिए हमारे पास फ्री टू प्ले सपोर्ट नहीं थे, तो आपको डेफिनेटली गाचा वाला कोई क्रेड बफर लेके जाना पड़ता था। मतलब यहाँ पर सबरीना को ले सकते थे आप, या तो लायरा नहीं गए, वो टैंक नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा इशू सॉल्व किया। एक यहाँ पर है शार्प एंट्री 1, आपको +1 क्रेट मिल रही है। और यहाँ पर फोकस रश 1, एवरी टाइम आप सिंक मूव यूज़ करोगे आपको +1 क्रेट मिलेगी। तो अगर आपने ये दो चीज़ पिक कर ली है, शार्प एंट्री और फोकस रश, तो आपको कोई और सपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आपको क्रेट बफ करे, ऑफेंसिव बफ, क्योंकि खुद का अटैक स्पेशल अटैक तो वो मैक्स करता है एक्यूरेसी, तो उसको सिर्फ क्रेट बफ ही चाहिए था। तो अभी डेफिनेटली वो लोग ने वो फिक्स कर दिया है। मतलब उन लोग ने यूनिट को फिक्स किया है, DPS थोड़ा ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन एज ए यूनिट उसको थोड़ा फिक्स कर दिया है। तो डेफिनेटली गाइज हमें स्टील टाइप में एक बेटर स्ट्राइकर मिल चुका है। अगर गाइज मतलब कल आने पे टेस्ट करेंगे, अगर इजीली 1500 निकालता है तो हम लोग को अपने जेम्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नो डाउट। मतलब आप स्किप कर सकते हो बहुत सारे स्टील टाइप, क्योंकि अगर मास्टर मोड क्लियर कर दिया तो बहुत सारे इवेंट निकाल लेगा सोलगैलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद गाइज अभी हम लोग बात करते हैं इसके जो फोकस ब्लास्ट का जो DPS है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज सबसे ज़्यादा लोग अंडररेटेड कर रहे हैं सोलगैलो का फोकस ब्लास्ट का बिल्ड। तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, इसका जो सनस्टील स्ट्राइक का जो डैमेज है उससे ज़्यादा डैमेज गाइज फोकस ब्लास्ट का डैमेज है, इतना याद रखना। फोकस ब्लास्ट का BP बहुत ज़्यादा है,
प्लस यहाँ पर जो ग्रिड है बहुत सपोर्ट कर रहा है फोकस ब्लास्ट के लिए। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एज अ स्टील स्ट्राइकर तो यूज़ करो, लेकिन आपके पास अगर स्टीवन है या तो फिर ग्लोरिया है या तो रायहान है 1 आउट ऑफ 5 भी, तो आप उनको ही यूज़ करना डेफिनेटली सोल के लिए से बेटर है वो लोग तीनों। लेकिन एज अ फाइटिंग टाइप मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एज अ यूज़ करो, क्योंकि डेफिनेटली कोरिना से ज़्यादा डैमेज है। कोरिना का गाइस सिंक मूव का डैमेज बहुत गंदा है, तो डेफिनेटली सोल्गेलियो ने उसको हर तरफ से हरा दिया है, डेफिनेटली गाइस हर जगह से हरा दिया है। तो अभी कोरिना को यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसका जो फोकस ब्लास्ट का डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। सिंपल बताता हूँ गाइस आपको, अगर आपने यहाँ पर इस चीज़ को पिक कर लिया, ये 2 चीज़ गाइस। पहली बात, जो फोकस ब्लास्ट है उसमें एडिशनल इफेक्ट है 10% स्पेशल डिफेंस लो करने वाला। तो यहाँ पर अगर आप ये ऑनर रोल 2 पिक करते हो तो आपको चांस हो जाएगा 30% स्पेशल डिफेंस लो करने का। तो 30% ज़्यादा नहीं है गाइस, कम है, लेकिन ये अगर आपने मैनेज कर दिया, जैसे कि आपने कोई और साथ में टैक रन किया या कोई भी ऐसा सपोर्ट जो स्पेशल डिफेंस लो करता है, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा नो डाउट। देखो गाइस, अगर आपके पास सिग्ना सूट लीफ है तो वो स्पेशल डिफेंस लो करेगी, और ये अगर आप ऑनरल 2 पिक करते हो तो बीच बीच में सोल्गेलियो भी फोकस ब्लास्ट के साथ में डैमेज करते करते लो करेगा। वो एक बड़ी चीज़ है, आपको मतलब डीपीएस का इशू नहीं होगा, डीपीएस जाएगा नहीं, आप दूसरी मूव यूज़ करेंगे। तो उसके बाद गाइस, अगर आपके पास अल्क्रीमी है 1 आउट ऑफ 5 भी, अगर मतलब लकी रहे आपके पास रहेगी, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। सिंपल बता दो गाइस, अगर आपने ब्रेन टेजर पिक कर लिया तो आपको 30% एक्स्ट्रा डैमेज तो मिलेगा, प्लस आपने अगर नीचे इसको पिक कर लिया सुपर डुपर इफेक्टिव 2, आपको 50% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। और उसके बाद गाइस फोकस ब्लास्ट स्पेशल मूव है, और ये आपने पिक किया है, आपने -6 अगर अपोनेंट का स्पेशल डिफेंस कर दिया है तो इसका डैमेज गाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल बताता हूँ, अगर अपोनेंट के पास कोई भी पैसिव नहीं है स्पेशल डिफेंस का, ट्रेन बॉडी वो सब रहता है गाइस, आपको पता है वो नहीं है, तो जैसे -1 स्पेशल डिफेंस पे जाता है तो आपका डैमेज बढ़ जाता है गाइस। मतलब -6 पे रहेगा तो 80% डैमेज बढ़ता है कोई भी यूनिट का। मतलब अगर आपके पास कोई भी फिजिकल स्ट्राइकर है, आपने सामने वाले अपोनेंट का डिफेंस -6 किया तो आपका 80% डैमेज बढ़ेगा, लेकिन उसके पास कोई पैसिव नहीं रहेगा तो 80% बफ अगर मिल जाएगा अगर आपने इसको पिक कर लिया, और इसको पिक कर लिया और आपने मैनेज कर लिया -6 स्पेशल डिफेंस करने का, तो उसका डैमेज गाइस वॉली से भी ज़्यादा चला जाएगा नो डाउट। तो आप समझ सकते हैं वॉली के पास भी फोकस ब्लास्ट है। ये गाइस जानता हूँ बहुत टफ है, मतलब मैच ख़त्म होने तक -6 जाएगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास अल्क्रीमी है तो इजीली जाएगा। तो ये बहुत टफ है, लेकिन अगर आपने मैनेज कर लिया, पुल कर लिया, तो इसका डैमेज फोकस ब्लास्ट का वॉली से भी ज़्यादा जाएगा, इतना याद रखना। तो 600 मतलब 6 लाख तक डैमेज जाता है फोकस ब्लास्ट का, तो आप 6 लाख से ऊपर ही जाएगा अगर आपने इसे मैनेज कर लिया पुल करना। तो एज अ फाइटिंग टाइप गाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कैरेन, अपनी कौन है इसका नाम, कोरिना, ओके, कोरिना से भी बेटर है नो डाउट। तो डेफिनेटली बहुत सही ग्रेड है फोकस ब्लास्ट के लिए। तो सनस्टील स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हो, पर अगर आपके तीनों पोकीफेयर है स्टील वाले तो उनको यूज़ करना। और अगर फाइटिंग में गाइज अभी तक आप कोरिना से काम चला रहे थे, डेफिनेटली गाइज वॉली बेटर है, क्योंकि वॉली के पास सिंक न्यूक भी है, सिंक न्यूक भी है और फाइटिंग टाइप है, तो ठीक है, मतलब वॉली डेफिनेटली बेटर है अगर आपके पास 3 आउट ऑफ 5 है, 2 आउट ऑफ 5 है। लेकिन अगर आप अभी तक कोरिना को यूज़ कर रहे थे तो कोरिना को रिप्लेस कर देना नो डाउट, सोल के लिए बहुत सही है फोकस ब्लास्ट। तो गाइज कल मिल जाएगा, डेफिनेटली आप ग्राइंड करना छोड़ना नहीं इवेंट, उसे 20 आउट ऑफ 20 कर देना। और आपने अगर ऑलरेडी 20 आउट ऑफ 20 किया है तो आपको 2 5 स्टार पावर अप मिल जाएंगे, वो जो कस्टम पावर अप्स आप एक्सचेंज करोगे तो पहले तो 20 आउट ऑफ 20 कर देना, अगर है तो ही एक्सचेंज करना। डेफिनेटली वर्थ है गाइज ग्राइंड करना, बहुत अच्छा यूनिट है, आपके स्टील और फाइटिंग दोनों के इशू सॉल्व करने वाला है। तो बहुत सही ग्रेड है गाइज, बहुत मज़ा आ गया। मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, लेकिन अभी जो गेम देखोगे आप, गेम में हमारे पास फाइटिंग टाइप और स्टील टाइप दोनों नहीं है अच्छे। कोरिना अच्छी है गाइज नो डाउट, लेकिन बहुत फ्रेजाइल है, उसके डिफेंस बहुत लो हो जाते हैं, लेकिन अच्छी है कोरिना, लेकिन इसने कोरिना को पीछे छोड़ दिया है। तो अभी ये बेस्ट फाइटिंग टाइप और स्टील टाइप सिंक पे है गेम में एज अ फ्री टू प्ले, तो डेफिनेटली वर्थ है गाइज। तो हम लोग फिर कल जब आएगा तो हम लोग शोकेस तो डेफिनेटली करेंगे। और कल गाइज हमें एक मास्टर मोड में स्टील टाइप वीक, मतलब स्टील वीक भी स्टेज मिलने वाली है चैंपियन स्टेडियम में, तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं गाइज। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए फेसबुक पेज की, वो भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।